जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ली राजभवन में शपथ। जी हां, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। मुख्य न्यायाधीश के पद पर अरूप कुमार गोस्वामी को नियुक्ति किया गया है। आज उन्हें राजभवन दरबार में हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शपथ दिलाई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्री गोस्वामी जी पहले हैदराबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अनुशंसा पर भिलाई बाजार में SBI ATM की स्थापना पर मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें कि नजदीकी क्षेत्रों में ग्रामीणों को पैसा निकालने और जमा करने के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद अब उन्हें बैंक नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद ATM कार्ड धारियों को रुपया निकालने के लिए बहुत ही सुविधाजनक काम किया गया है। वहीं एक बार फिर से कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जी हां, कांग्रेस के 4 जिला महामंत्री और 2 ब्लॉक महामंत्री समेत 200 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। MLA पर लगा गंभीर आरोप। जी हां, ये मामला गरियाबंद जिले के एक ही गांव के 200 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। इनमें 4 जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री तथा 2 ब्लॉक महामंत्री शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला पर सहयोग नहीं करने के आरोप लगाया और भ्रष्टाचार मामले से घिरी गाँव की महिला सरपंच का साथ देने के आरोप में और माननीय विधायक जी इन कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानते थे, इसलिए इन कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में अब सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट पर छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम राज्योत्सव के तुरंत बाद यानी नवंबर में काम शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार सभी 28 जिलों में एक साथ 3085 किलोमीटर के साथ साथ जरूरी पुल पुड़िया का निर्माण भी शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि इन सड़कों के निर्माण के लिए 5400 करोड़ रुपए खर्च करेगी प्रदेश सरकार, लेकिन छोटे छोटे गाँव के मुख्य ग्रामीण सड़कों को जोड़ने की तैयारी इससे बनाई जा रही है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 5 बैंकों से कर्ज लेकर के फंड का इंतजाम कर रहा है। यानी अब बैंकों से कर्ज लेकर के सड़क बनाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। साथ ही प्रदेश में सरिया हुआ महंगा। जी हां, 64,000 रुपए प्रति टन के पार हुआ सरिया, यानी जिसे हम रॉड या छड़ भी कहते हैं। यही नहीं, सीमेंट के दाम भी 350 रुपए प्रति बोरी हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीमेंट की अधोघोषित किल्लत की वजह से इसकी कीमत में लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी ओर सरिया भी लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। हफ्ते भर में सरिया की कीमत में 1500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी देखी गई है। जिसके बाद मंगलवार यानी 12 अक्टूबर को सरिया का रेट 64,000 रुपए प्रति टन हो गया है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में भी कीमत में तेजी देखने की संभावनाएं बनी हुई है। आपको बता दें कि कोयले की कीमत बढ़ी हुई है और उत्पादन में कोयला 2 से 3 गुना कीमत में मिल रहा है। इस वजह से उत्पादन में महंगी लागत हो गई है। इसका असर सरिया पर भी पड़ रहा है। वहीं देश में अब 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोवैक्सीन की 2 डोज। जी हां, जाइडस की वैक्सीन के बाद अब कोवैक्सीन की भी 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी। आपको बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत को बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत में बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाला यह पहली वैक्सीन बन गई है। देश समेत प्रदेश में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज अष्टमी के अवसर पर विशेष कन्या भोजन का आयोजन किया जाता है। 9 कन्या बालिकाओं को कन्या भोजन कराने की अगर शुभ समय की बात करें तो अष्टमी की तिथि 12 अक्टूबर रात 9:47 से 13 अक्टूबर रात्रि 8:06 तक रहेगी। तो वहीं नवमी तिथि 13 अक्टूबर को रात 8:07 से लेकर के 14 अक्टूबर शाम 6:52 तक रहेगी। तो नवरात्रि के अवसर पर नशे का कारोबार रायपुर में चल रहा है। नवरात्र में रायपुर के VIP रोड इलाके में कई रेस्टोरेंट में गरबा और डांडिया नाइट आयोजन किया जा रहा है। लोगों को पारंपरिक परिधान पहनने पर ही एंट्री दी जा रही है, मगर अंदर कुछ और हो रहा है। यहाँ धार्मिक गीतों के बीच गरबा में हुक्का परोसा जा रहा है। जी हाँ, इंडियन वोक रेस्टोरेंट की तस्वीरें सामने आने के बाद वहाँ बवाल हो गया। रायपुर पुलिस तक पहुँच गया ये पूरा मामला। जी हाँ, कई फेसबुक यूजर ने इंडियन वोक रेस्टोरेंट की तस्वीरें साझा की। रायपुर के एक युवक शुभम वाधवानी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इंडियन वोक में गरबा के बीच लोग हुक्का पी रहे हैं। हिंदू आस्था और त्योहार का ये अपमान है और आयोजकों ने गरबा जैसे पवित्र कार्यक्रम को मजाक बना दिया है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ से अगर कोयला नहीं पहुंचा तो 3 राज्यों पर हो सकता है बिजली संकट। जी हां, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हो रही या हो सकती है बिजली गुल। जी हां, देश में बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी SCCL ने बिजली कंपनियों को जिम्मेदार बताया है। आपको बता दें कि देश में अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच 6 महीनों में 28 करोड़ 2 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ था। वहीं 2021 में इसी अवधि में 31 करोड़ 5 लाख टन कोयले का उत्पादन हो चुका है, यानी उत्पादन में 12% की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि मानसून में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में जरूरत के हिसाब से 20% कोयला पूरे देश को देता है। जहां छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड यानी SCCL की 41 खदानें छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। तो वहीं कवर्धा में हिंसा को लेकर के अब विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में निकाली आक्रोश रैली। राजनांदगांव में पुलिस के साथ हुई झूमा झटकी। नेता बोले तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की घटना के विरोध में कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, धमतरी समेत कुछ जिलों में आक्रोश रैली निकाली गई। इसी कड़ी में बिलासपुर के छत्तीसगढ़ स्कूल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जमा हुए। इस वक्त पुलिस और विश्व हिंदू परिषद के बीच झूमा झपटी हो गई। वही छत्तीसगढ़ में रायपुर के केदारनाथ धाम का वीडियो वायरल हुआ। फ्लैक्स के 2000 टुकड़ों को जोड़ करके युवाओं ने तैयार किया पंडाल। अंदर मां दुर्गा के साथ भगवान शिव भी विराजमान हुए। आपको बता दें कि रायपुर शहर में लगभग 2 सालों के बाद दुर्गा पूजा में रौनक लौटी है। मठ पुरैया इलाके में युवकों ने मिलकर के कुछ ऐसा पंडाल तैयार किया जिसे देख करके हर कोई ठहर जाता है। पंडाल में केदारनाथ मंदिर की तरह बनाया गया है। इस पंडाल के भीतर मां दुर्गा और भगवान शिव के दर्शन होते हैं। यह पंडाल नव जागृत दुर्गा उत्सव समिति के युवाओं ने बनाया है। अगर आप रायपुर के मठ पुरैया इलाके में रहते हैं या इससे आसपास इलाके में रहते हैं तो जा करके जरूर देखें। यहाँ प्रदेश सरकार की कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन न करते हुए और सरकार की बात न मानते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। घुटनों के बल और पैदल पहुंचे भक्त मंदिर खाना और पानी के लिए तरसते रहे। सूचना पर कलेक्टर ने पानी की बोतल लेकर आए। यहाँ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर की भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कोई घुटने के बल चल रहा है तो कोई पैदल माता के दरबार पहुँच रहा है। हालांकि कोरोना महामारी में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने पदयात्रा पर रोक लगाई है। इसके बावजूद भी शारदीय नवरात्रि में जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच पदयात्रियों की सुविधा के लिए एक भी सुविधा केंद्र या पंडाल नहीं लगाया गया। माता के भक्तों को पानी व खाने की भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में यात्रियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सारनाथ एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलेगी। कोहरे को लेकर के अभी अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग से छपरा जाने के लिए 1 दिसंबर से बदलेगा दिन। दोनों ओर सप्ताह में 3 दिन रहेगी रद्द। 1 दिसंबर से ट्रेन, सप्ताह में 4 दिन दुर्ग छपरा एक्सप्रेस यानी सारनाथ एक्सप्रेस चलेगी। वहीं कोरोना वैक्सीन की ट्रायल अभी अंतिम चरण में चल रही है। 2 से 18 साल के बच्चों को दीपावली से पहले टीकाकरण किया जाएगा। जी हां, 12 से 18 साल वालों के लिए जायडस की वैक्सीन का पहले ही हो चुका है तय। यहाँ प्रदेश समेत देश में जायडस कैरोला नाम की वैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी, जो प्रदेश स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत बताए जा रहे हैं।